भिंडी सब्जी। देवगढ़ नाम के गांव में एक सोने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था मानिक चंद। उसका असिस्टेंट था लड्डू। मानिक चंद को खाने का बहुत शौक था। उसकी पत्नी का नाम था कमला। मानिक चंद कमला के बनाए खानों को बड़े चाव से खाता था। वो बाहर से भी बर्गर, केक जैसे अलग अलग पकवान मंगवा कर खाता था। एक दिन मानिक चंद लड्डू के साथ शहर गया। वहां होटल में खाना खाया। बाद में होटल के मालिक से, खाना बहुत बढ़िया था। वो कौन सी सब्जी थी पता नहीं, पर बहुत बढ़िया था। वो भिंडी की सब्जी थी। आप वो नहीं जान पाए? भिंडी की सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब्जी आपने कैसे बनाया? मैं अपनी पत्नी से इसे बनवा कर खाऊंगा। होटल के मालिक ने सब्जी बनाने की विधि बताकर, देखिए ये स्वाद सब्जी की नहीं भिंडी की है। आपके गांव की मिट्टी में उगने वाली भिंडी की स्वाद अलग होती है। मैं आपको यहाँ की भिंडी के बीज देता हूँ, उन्हें वहाँ बोकर देखें, फसल उगे तो आपकी किस्मत है। अरे दीजिए दीजिए, हमारे मालिक का उस पर दिल आ गया है। मेरे हाथों में जादू है। मैं अगर बीज बो दूं तो रेगिस्तान में भी सेब उगाएंगे। होटल के मालिक ने एक छोटी सी थैली भरकर बीज दिए। घर पर आकर मानिक चंद ने अपनी पत्नी को सब्जी बनाने की विधि पूरा समझाया। बहुत बढ़िया। भिंडी उगने से पहले ही सब्जी बनाने की विधि बता रहे हैं। पहले उन्हें उगाओ तो सही। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मालकिन, मेरे हाथ बहुत लकी हैं। मालिक आइए इन्हें बोते हैं। यूं मानिक चंद की देख रेख में लड्डू ने बाग में बीज बोए, फिर हर रोज उसे पानी देने लगा। कुछ दिनों बाद अंकुर निकले। सारे जले हुए काले रंग के थे। सिर्फ एक पर गिनकर 3 भिंडी लगे थे। उसे देखकर लड्डू, देखा मालिक, मेरा गोल्डन हैंड है, इसीलिए कम से कम 3 भिंडी तो निकले। अगर आप या कोई और बोता तो वो भी जल जाता। ठीक है ठीक है। उसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तुरंत उन्हें ले जाकर मालकिन को दे दो। कह देना कि दोपहर को खाने में भिंडी की सब्जी एकदम तैयार हो जाना चाहिए। लड्डू ने कमला को भिंडी दिया और जो हुआ वो सब बताया। कमला ने 3 भिंडी का सब्जी बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सब्जी बनकर तैयार हुआ। मालकिन बहुत बढ़िया महक आ रही है। आप एक खाकर देखिए, अगर अच्छा ना हो तो कुछ कर सकते हैं ना। कमला ने एक भिंडी को खाया। वाह क्या स्वाद है। मालकिन मुझे खाने का मन कर रहा है। आप कुछ भी बनाते हैं तो मुझे भी देते हैं ना। एक मुझे दे दें और बाकी मालिक के लिए छोड़ दें। उसने ठीक है कहा और एक भिंडी लड्डू को दे दिया। उसे खाकर लड्डू ने सुपर कहकर हाथ से इशारा किया। दोपहर को मानिक चंद बहुत उत्सुकता से खाने के लिए घर आया। तब कमला और लड्डू खाने की थाली के साथ वहां आए। ये क्या, एक ही भिंडी है? अरे 3 होने चाहिए थे ना, बाकी का क्या हुआ? मैं बताता हूँ। एक मालकिन ने स्वाद देखने के लिए चखा, 2 बचे तो जो भी खाए मुझे आधा देते हैं ना, इसीलिए 2 में से आधा यानी 1 मैं खा गया। ये जो बचा है ये आपके लिए है मालिक। अरे तुम्हें अकल है? तुम वैसे कैसे खा गए? मालिक आपको हमेशा मुझ पर भरोसा नहीं है। ये देखिए यूं खा गया। कहकर वो जो बचा था उसे भी खा गया। बस मानिक चंद गश खाकर बेहोश हो गया। स्वीट वड़ा पाव। एक गांव में नाना जी नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो एक वड़े पाव का ठेला लगाकर गुजारा करता था। उसका बेटा ब्रह्मा जी मुंबई में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी अपने पिताजी को फोन करके, डैडी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। इस दुनिया में किस देश में क्या पकवान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब सीख गया हूँ। बस और क्या चाहिए। बहुत खुशी हुई बेटा। वहीं किसी 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी कर लो, नहीं तो विदेश में कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। What nonsense डैड, you need to grow up. Come on डैड, इतनी पढ़ाई की ताकि कोई नौकरी करूं? नॉनसेंस। मेरी इच्छा है कि मैं नए नए व्यंजन को दुनिया से परिचय कराऊं, इसीलिए मैं खुद
कोई धंधा शुरू करना चाहता हूँ। धंधा करने के लिए अपने पास निवेश नहीं है बेटा। यू सिली डैड, और कितने दिन आप वड़ा पाव बेचते रहोगे? वो ठेला, अपना घर, खेत सब बेचकर पैसे तैयार रखो, वही अपना निवेश है। मैं बस आ रहा हूँ लोगों को नए नए पकवान का स्वाद चखाने के लिए। उसे खाकर लोग पागल हो जाएंगे। 1 महीने में ही मुनाफा। 2 दिन बाद शानदार कार में कोट सूट पहनकर ब्रह्मा जी कार से उतरा। What is this, Dad? आप झोपड़ी में रह रहे हैं? अपने घर कहाँ है? अब घर कहाँ है बेटा? तुम्ही ने तो कहा था कि घर बार सब बेच डालूं और पैसे रखूं। ये लो पैसे, और वो रहा तुम्हारा वड़ा पाव का ठेला। अब तुम आ गए हो तो मैं आराम करता हूँ। ओ डैड, डोंट बी इमोशनल। ये सब सिनेमा और सीरियल में होता है, वास्तव में बहुत बकवास लगता है। मैं तुरंत किसी मूर्ख को इस ठेले को बेच देता हूँ और एक ब्रांड न्यू फूड ट्रक तैयार करता हूँ। आप देखते जाओ, अब बस लाभ ही लाभ होगा। इस तरह उसने एक फूड ट्रक को शुरू किया। वहां मेनू बोर्ड पर लिखा था चिली हॉट लस्सी, स्वीट वड़ा पाव, जिंजर जलेबी, फिनाइल फलूदा, पान फ्लेवर्ड शरबत। अरे गांव वालों को एक ही किस्म का व्यंजन खा खाकर ऊब गए होंगे, इसीलिए उनके स्वाद को बदल दिया है। ये खाएंगे तो वे पागल हो जाएंगे, फिर फूड ट्रक के पास ही जमा पड़े रहेंगे। आओ भाई आओ, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। कम ऑन एंड टेस्ट इट। तब लोग धीरे धीरे उसके फूड ट्रक के पास आए। क्यों बेटा, तुम नाना जी के ही बेटे हो ना? सुना है कि तुम मुंबई में खाना पकाना सीख कर आए हो। ओह हाय, पुअर विलेज अंकल। उसे खाना पकाना नहीं कहते, इट इज कॉल्ड मल्टी क्विजीन शेफ कोर्स, समझे? सॉरी बेटा, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं जानता। ये चिल्ली हॉट लस्सी, इसका मतलब क्या है? आप सबकी जीभ शुरू से ही मीठे लस्सी खाने की आदी हो गई है ना, इसीलिए जरा वैरायटी के लिए चिल्ली मिलाया है। एक बार पिएंगे तो फिर होश उड़ जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। और ये स्वीट वड़ा पाव क्या है बेटा? आई लाइक दैट क्वेश्चन। कोई रूल है क्या कि वड़ा पाव के बीच में मसाला ही भरना चाहिए? इसीलिए मैं वड़ा पाव में आपके पसंद के कोई भी मिठाई, जैसे गुलाब जामुन, मैसूर पाक, लड्डू, जलेबी, उसमें रख दूंगा। हॉट के बीच में स्वीट डालकर खाने का जो अद्भुत आइडिया है वो मेरा ही है। वैसे ही फिनाइल फ्लेवर कहते ही सबको बाथरूम की याद आती है ना, क्यों ना उस फिनाइल के स्वाद को मुंह तक ले जाया जाए। यही सोच से ये पैदा हुई है फिनाइल फलूदा का आइडिया। अब आप जिंजर जलेबी के बारे में जब खाएंगे तब जानोगे। कहिए किसे क्या चाहिए? तब सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने जो मांगा वो उसने बना कर दिया। जिस व्यक्ति ने फिनाइल फलूदा खाया वो गश खाकर वहीं गिर गया। चिल्ली हॉट लस्सी पीने के बाद एक आदमी मुंह को पकड़कर पागलों की तरह नाचने लगा। जिंजर जलेबी खाने वाले ने तो योगासन करना शुरू किया। स्वीट वड़ा पाव खाकर एक आदमी उल्टी करने लगा। मैंने सोचा था कि मेरी प्रतिभा देखकर आप कोई प्रतिक्रिया जरूर करेंगे, पर आपके अंदर से प्रतिक्रिया यूं उमड़ कर बाहर आएगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जाइए गांव में बात सबको कहिए और सबको प्रचार कीजिए। प्रचार नहीं, तुम्हें इस गांव से बर्खास्त कर देंगे। वैरायटी के नाम पर यूं अजीब चीजें खिलाते हो, कहकर सबने उसे मारा। फिर से नाना जी वड़ा पाव के दुकान चलाने लगा और ब्रह्मा जी सबको वड़ा पाव सप्लाई करने लगा।